हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगे जो डीलेट फोर्थ सेमेस्टर में है, जो सेकंड कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसमें आपको मैं आज बताऊंगी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में मैं आपके दो वीडियो में आपको बताया था कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन क्या है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। वो आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके फर्स्ट पेपर जो आपका था वो ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जा देख सकता है, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और मैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को कवर कर दूंगी एक दो वीडियो में, तो आप उनको देख लीजिए ताकि आपको क्या हो, फर्स्ट पेपर आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया और आपका पूरा आप बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका पहला पेपर आपका पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। विद्यालय प्रबंधन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। तो किसी कार्य को क्या करना, किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि हमें कोई कार्य करना है, ठीक है। ऐसा समझिए आप, कोई हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे इस लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो या तो मैं स्वयं के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करूं या मैं किसी की हेल्प सहायता लेकर, ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं जो भी क्रिया करूंगी वो क्या होता है, एक एक उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं किसी की हेल्प लूँगी, खुद से करूँगी, बहुत सारे इधर उधर से सोर्सेज ढूंढूंगी, कैसे कैसे सफलता मिल सकती है, कैसे मैं इसको अचीव कर सकती हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इन सब चीज़ इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं करेंगे और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। यानी किसी लक्ष्य को एक सुनियोजित तरीके से क्या करना, प्राप्त करना, एक तो उस प्रक्रिया को भी हम क्या कह देते हैं, प्रबंधन कह देते हैं। यानी दूसरे शब्दों में क्या है कि अपेक्षाकृत कम समय लगे और कम व्यय के साथ क्या करना, उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और क्या करना, लक्ष्य प्राप्ति क्या है, प्रबंधन है। कि आपने कैसा मैनेजमेंट अपना कैसा शेड्यूल बनाया, कैसे आपने सोर्सेस ढूंढे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो यही क्या होती है, यही प्रक्रिया क्या होती है, आपने कम समय में, आपकी लागत भी बहुत कम हुई, कम समय में उस प्रक्रिया को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया की वही क्या होती है, प्रबंधन के अंतर्गत आती है, ठीक। अब देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन क्या है, शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई विद्यालय है। बिल्कुल, शिक्षा यदि हमें कहीं मिल सकती है वो विद्यालय में है। तो वो जो शिक्षा की जो मूल इकाई है, वैसे तो आप शिक्षा कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो मूल इकाई है वो विद्यालय है। तथा विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई क्या होती है, कक्षा होती है। शिक्षा की जो मूल इकाई है वो विद्यालय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और विद्यालय की जो प्रबंधन की मूल इकाई क्या होती है, कक्षा है। कक्षा में देश के भाग का निर्माण होता है। शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। जीवन की तैयारी शिक्षा द्वारा की जाती है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इसमें शिक्षा का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे वे क्या हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सके, जिससे क्या हो, वे प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सके। विद्यालय की सफलता का आकलन भी इसी आधार पर किया जाता है कि कहाँ तक मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय ने योगदान किया। यानी कि इसको समझने की कोशिश करिए आपकी, क्या होता है, विद्यालय क्या करता है, विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बहुत सारे प्रयास करता है कि क्या कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे, क्योंकि क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है वो विद्यालय में ही होता है, कक्षा में ही होता है। तो मानवीय मूल्यों को क्या करना, उन मानवीय मूल्यों को सफलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सके, इस सब चीज़ों को नियोजित करने से एक सुव्यवस्थित तरीके से जो भी प्लानिंग करता है वो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक। अब देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का मतलब क्या होता है। कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अर्थ है शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र जहाँ शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। यानी कि विद्यालय प्रबंधन तो हो गया, लेकिन उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो उस क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा का जो मैनेजमेंट करना और उसका विस्तार करना, ये सभी के शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक। आधुनिक समय में शिक्षा प्रबंधन के कार्य क्षेत्र का विस्तार अधिक व्यापक हो गया है। शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का क्या करती है, एक अंग होती है। इस प्रकार की प्रत्येक क्रिया का संचालन कौन करता है, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाता है।
शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उपकरणों, पुस्तकों, मानव शक्ति तथा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आवश्यकताओं, सांस्कृतिक यानी कि जो भी संस्कृति जो अपनी है उससे संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं, और शैक्षिक आवश्यकता यानी कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, इनको इन सभी की पूर्ति के लिए क्या करता है, शिक्षा प्रबंधन का जो जो उत्तरदायित्व होता है वो ज़्यादा होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार की विवेचना की जानी चाहिए कि जो शिक्षा प्रबंध जो सांस्कृतिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को विस्तारित करना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में 4 जो घटक हैं ये वो निम्न प्रकार से हैं। हम देख सकते हैं कि जो विद्यालय के प्रबंधन के क्षेत्र में जो घटक किसका किसका विकास किया जाता है, किसका विस्तार किया जाता है। पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य होना चाहिए कि शिक्षा में इस प्रकार देनी चाहिए कि बच्चा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम होने चाहिए विद प्लानिंग। तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, कैसे हमें ऑर्गेनाइज कराना है। चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, जो मैनेजमेंट किया उसका आकलन कैसे कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है, उनके जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना, कि हमें जो विद्यालय प्रबंधन के उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। उस जब मोटिव को हम नहीं बनाएंगे तो हम अपने उद्देश्यों को लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेंगे। तो पहला कार्य क्या है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। दूसरा है अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय करना, कि जो अध्यापक का एक जो ग्रुप है, जो समूह है, जो वर्ग है, उसमें क्या आपसी एक समन्वय होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना, कि बच्चों को क्लासिफाइड करना और एक मतलब किस कार्य क्षेत्र में जो कौन सा बेटर है उसको क्या करना, अलग अलग वर्गीकृत करना और उनका एक समूह तैयार करना। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे खेल कूद, नाटक, कहानी, रंगमंचन आदि की सभी का क्या करना, इनका आयोजन करना। ये क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में एक जो महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसका भी ऑर्गेनाइजेशन कराना चाहिए। अगला है ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, ठीक। अगला है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य का विभाजन करना, कि पाठ्यक्रम कैसा है उसको नियोजित करना और किस कार्य को कैसे विभाजित करना है, डिवाइड करना है, इसका भी एक क्या होना चाहिए, एक नियोजन करना चाहिए। अगला है विभिन्न सेवाओं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का भी प्रबंधन करना विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत आता है। कि भवन कैसा होना चाहिए, उपकरण कौन कौन से प्रयोग होने हैं, प्रयोगशाला है कि नहीं है, पुस्तकालय जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, और लैब है कि नहीं है, स्वच्छता है कि, स्वच्छता के ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक कार्य निर्धारित करना चाहिए और इन उद्देश्यों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अगला है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था की जो है प्रणाली, जो वो व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चल रही कि नहीं, तब अनुशासन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में। जब अगला पॉइंट है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना, कि जब स्वच्छता है तभी क्या होगी, बालकों में स्वस्थ होंगे। यदि स्वच्छता ही नहीं है तो वो अस्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे तो उनकी शिक्षा प्रणाली में क्या होगी, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो उनका 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 विकास नहीं हो पाएगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो, ठीक है। तो अरस्तु ने जैसा कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आप पहले से स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप क्या हो गया, बीमार पड़ेंगे, तो आप उससे आपकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, चारित्रिक, ये सभी विकासों में क्या होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए स्वच्छता पर ध्यान देना ज़रूरत है, उसके साथ साथ ही स्वच्छ स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो इन सब के लिए भी एक 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 गठन बनाना चाहिए कि आपको कैसे क्या स्वच्छता के लिए आपको प्रेरित करना है। अगला है विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, इसका भी एक क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। विद्यालय का बजट बनाना कि किस फील्ड में कितना पैसा लगना, इसका भी एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और एक इसको निर्देशन करने वाला भी हो कि किस फील्ड में कितना लगना है, किस फील्ड में कितना देना है। ये सब चीज़ें व्यवस्था किसके अंतर्गत आती हैं, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आप इतना समझिए कि जितने भी विद्यालय प्रबंधन यानी कि विद्यालय के जो प्रबंधन या मैनेजमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं, उनका हमें कार्य क्षेत्र कैसे निर्धारित करना है, किस विभाग को कितना क्या देना है, कैसे शिक्षक वर्ग में एक समन्वय स्थापित करना है, बच्चों को कैसे हमें मतलब
उनको मतलब ट्रीट करना है, उनको क्लासीफाइड कैसे करना है, स्वच्छता को ध्यान देना है, लाइब्रेरी प्रॉपरली ओपन हो रही कि नहीं, उसका यूज कैसा किया जा रहा है, लैब का यूटिलाइज हम कैसे बच्चों को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित करना किसके अंतर्गत आती हैं, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में तो आप वीडियो को रिपीट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।